सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक नाद की आवाज गूंजी थी। कहते हैं ना कि बुरी चीजों को तो हम बहुत जल्दी अपनाते हैं और अच्छी चीजों को अपनाने में समय लगता है। हरे कृष्णा, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो यह है कि मंदिर में घंटियां क्यों बजाई जाती हैं, इसका क्या महत्व है। तो वैज्ञानिक पहलू भी है और धार्मिक मान्यताएं भी हैं, तो हम दोनों पहलुओं पर ध्यान देंगे और सुनेंगे भी। तो गाइस, इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो वैसे तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि मंदिरों में घंटी बजाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक नाद की आवाज गूंजी थी। तो घंटी बजाने पर वही आवाज सुनाई देती है, तो इसे नाद का प्रतीक भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो मंदिरों में घंटी या घंटे लगे होते हैं वो काल का प्रतीक है। तो जब भी प्रलय आएगी तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में घंटी बजने जैसा ही नाद पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगा। तो देखिए, घंटी बजाने की परंपरा तो काफी प्राचीन है। तो वैज्ञानिक इसके विषय में क्या कहते हैं, उनके अनुसार क्या है, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब भी मंदिर में घंटी बजाते हैं तो इसकी जो गूंज है वो पूरे वातावरण में कंपन उत्पन्न करती है और वायुमंडल के कारण इसकी गूंज जो है काफी दूर तक जाती है। तो वातावरण में जो भी हानिकारक जीवाणु या हानिकारक विषाणु होते हैं या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी जो गूंज है वो 7 सेकंड तक बनी रहती है। इससे हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो हानिकारक विचार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भर जाती है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, धूप दीप करते हैं, तो घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम शंख बजाते हैं, है ना, या घंटी बजाते हैं, तो एक घर में एक अलग ही वातावरण होता है जो हमें महसूस भी देता है। अब धार्मिक पहलू के हिसाब से हम देखें, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, तो हमारे देवी देवताओं को घंटे की आवाज, शंख की आवाज, घड़ियाल की आवाज बहुत पसंद है। तो जब भी मनुष्य जो है घंटी बजाता है मंदिर में, तो हमारे देवताओं की प्रतिमा में जो चेतना होती है वो जागृत हो जाती है। तो उपासना करने वाले की जो प्रार्थना है वो बहुत, जो हमारे देवी देवता है वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इससे क्या होता है, उसके जो पूजा का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। तो हमारे स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि मनुष्य जब घंटी बजाता है मंदिर में तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो इससे मनुष्य को क्या होता है कि ओम के उच्चारण के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो अगर हम घंटी नहीं बजाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी पूजा जो है पूर्ण नहीं होती है, हमारे पुराणों में कहा गया है। तो जो चीजें कही गई हैं उसका कहीं ना कहीं महत्व है, मान्यताएं हैं जो हमें माननी भी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, हम सत्संग में जाते हैं, ताली बजाते हैं, बहुत तेज हमारे वहाँ पे आपने देखा होगा, जिससे लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं, है ना। जब भी हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मन में एक अच्छी सी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है हमारे अंदर। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की शुद्धता भी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा साउंड हीलिंग के बारे में, लोग साउंड हीलिंग थेरेपी लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक ध्वनि ही होती है जो हमारी इंटरनल जर्नी जो होती है उसमें गहराई तक जाती है और हमारे अंदर के सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देती है, हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देती है। तो आपने इस वीडियो में हर पहलू पर ध्यान दिया, ध्यानपूर्वक सुना। तो गाइज, इसकी जो महत्वता है वो आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। तो जो पुराने हमारे पुराणों में भी कहा गया है तो कहीं ना कहीं उसका महत्व है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, है ना, और उसको अपने जीवन में लेके आना चाहिए। अच्छी चीज़ों को सुने भी और अपने जीवन में भी उतारे। इससे क्या होता है कि कहते हैं ना कि बुरी चीज़ों को तो हम बहुत जल्दी अपनाते हैं और अच्छी चीज़ों को अपनाने में समय लगता है। अगर आपसे कहा जाए पढ़ने के लिए तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि इंटरटेनमेंट करना, टीवी देखना, बाहर घूमना ज़रूरी है। वो भी एक लाइफ का पार्ट है, बट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आज आपने इस वीडियो में
घंटी के महत्व के बारे में जाना और समझा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि मैं जान सकूं कि आपने इस वीडियो को देखा, समझा और आपको अच्छा लगा। और जो भी आपके मन में जो विचार है वो आप मुझे बताएं कमेंट के द्वारा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।